और जनाब फिरोज लाला साहब, उनसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले, आज आपने आने से पहले आपको जो भूखर के बारे में पता था और अभी आपने पैदल दौरा की, उसके बाद आपकी रुझानात में क्या बदलाव आया? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके भूखर शहर के अंदर सदर बल्दिया और 5 कॉरपोरेटर्स लड़ा रही है। मगर मैं जहाँ तक आज सुबह से लोगों से डोर टू डोर अप्रोच हो रहे, मिल रहे, वोट की गुजारिश कर रहे, मगर लोगों में, अवाम में बदलाव लाने का जो अवाम ने तय किया है, उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को की लीडरशिप को कबूल करते हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मानते हैं। लोगों का यही तकाजा है कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ पे उम्मीदवारों को कामयाब करेगी। कल एक इंटरव्यू में हमने सुना है कि शिवसेना की तरफ से ये दावा किया गया है कि जो अध्यक्ष अभी आपने ठहराए है वो है कि नहीं, मतलब अशोक राव की आदमी है, मतलब वो बी टीम है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जो हमको बी टीम कहते हैं वो ऑलरेडी उनके साथ सत्ता में है, कुछ उनके साथ पिछले कई सालों तक से, मैं समझता हूँ पिछले कई सालों से, जब रियासत महाराष्ट्र में 92-93 के बाद हुकूमत थी तो शिवसेना और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू थे। उसके बाद आज भी शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, ये आज महाराष्ट्र के अंदर इनकी हुकूमतें हैं। ये सिर्फ हम पे इल्जाम लगाने का काम कर रहे। मैं जहां तक जानता हूं कि भोकर की अवाम मुबीन खान साहब इनामदार साहब के जो ताल्लुक से बोल रहे हैं, तो मुबीन खान साहब इनामदार उनकी पहली सियासी पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। वो आप जो है सो एक मौजूद शख्सियत है, लोग उनसे आते मिलते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी सियासी पार्टी में। मगर मैं ये उनसे ये कहना चाहता हूँ कि शिवसेना की पॉलिसी उन्होंने क्लियर करना चाहिए कि वो किसके साथ है। पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश जानता है कि शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, 2 एनसीपी, ये सब एक माले के मनी है। दूसरा सवाल यह आता है, जो पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो लोग इस पार्टी के नाम के हिसाब से कहते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों की जमात है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये इस पे अगर मैं बात करूं तो तबील गुफ्तगू में जाएंगे। शिवसेना, अकाली दल, ये क्या है? ये किसकी सियासत है? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलूमों की जमात है। अगर आप देखते हैं तो गुज़िश्ता 2021-22 में अर्दापुर बल्दिया के अंदर जो इलेक्शन हुआ है, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, हमारी वहाँ की एक बहन है रोहिणी इंगोले, उनको कामयाब किया। और आप इस बार देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने देगलूर के अंदर हमारे 2 बरादरान वतन सूर्यवंशी फैमिली को हमने वहाँ से 2 टिकट दिया है। यहाँ तक कि धर्माबाद में भी हमने हमारे बरादरान वतन को, हमने गैर मुस्लिम को वहाँ भी टिकट दिया है। और साथ ही में मैं आपको बता दूँ, धर्माबाद के बाद हम जो किन्वट के अंदर है, हमने भी वहाँ पर हमने बरादरान वतन को उम्मीदवारी दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी मजहब की नहीं, मजलूमों की आवाज़ है, मजलूमों की पार्टी है। और जो लोग हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पहले वो अपने गिरबान में झांक ले कि यहाँ की भूकर की अवाम ने जब इंतखाबात आए तो यही चौहान फैमिली को, अशोक चौहान, उनके वालिद में मोहतरम से अशोक चौहान, उनकी अहलिया, उनकी बेटी, वहाँ तक के उनको चुन कर दिया था। उन्होंने क्या किया? बीजेपी में चले गए। ये बताना ये चाह रहा हूँ कि ये एक सिक्के के 2 पहलू और एक माले के मनी है। इनका यही मकसद है कि सबकी सियासी ताकतें होना चाहिए, अक़लियतों की नहीं होना चाहिए, ख़ास करके बिलखुलूस मुस्लिम, दलित और हमारे सेक्युलर भाइयों की लीडरशिप नहीं होना चाहिए। उनका ये मकसद है। मगर मुझे अल्लाह सुब्हानो ताला के ज़ात से यकीन है, उम्मीद है, और भूकर की अवाम को अल्लाह सुब्हानो ताला ज़रिया बनाएगा। इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सब झलाली परचम यहाँ की बल्दिया पे लहराएंगे। यहाँ पे हमारे नगर अध्यक्ष भी जीतेंगे और हमारे अराकीन जो उम्मीदवार है नगर सेवक के, वो भी जीतेंगे।